दिल्ली में दिन ब दिन बढ़ती प्रदूषण की समस्या के चलते जिम्मेदार वर्गों ने अपनी जिम्मेदारी से जैसे पल्ला झाड़ लिया है और दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर बैठे निर्दोष किसानों के सिर ये जिम्मेदारी थोप दी है कि जिस तरह ये खबर राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित की गई है कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए सिर्फ किसान की पराली जिम्मेदार है, ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। इसके चलते जहां किसानों पर केस दर्ज हो रहे हैं, राजस्व अधिकारी लाल प्रविष्टियां किए जा रहे हैं, जबकि किसानों को कुछ पता भी नहीं चलने दिया गया कि उनके माथे कितना बड़ा गुनाह थोप दिया गया है। जब देश की सर्वोच्च अदालतों में ये फैसले हो रहे थे तो ना तो किसान को पता था, ना किसान यूनियन, ना किसान समुदाय, ना किसान की प्रगतिशील यूनियन है अपनी बात रखने के लिए वहां ना तो उनको बुलाया गया, उनको तो वैसे ही रगड़ दिया गया उनकी गैर हाजिरी में। देखने वाली बात यह है कि दिल्ली में 1.5 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। इस मौके सार्वजनिक आंकड़ों के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट की सख्त फटकार के चलते 59 लाख वाहनों जिनमें 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पुराने डीजल वाहन शामिल थे, सभी को एक ही झटके में डी रजिस्टर करने के निर्देश जारी कर दिए गए। अधिकारित आंकड़ों के मुताबिक हैरानी की बात यह है कि डी रजिस्टर हुए करीब 59 लाख वाहनों में से सिर्फ 6,36,000 वाहनों को ही एनओसी दी गई है ताकि उनका पंजीकरण राजधानी के बाहर किसी अन्य जगह पर हो सके। तो आश्चर्य की बात यह है कि बाकी 52-53 लाख वाहनों का जो आज किन सड़कों पर दौड़ रहे हैं, इनमें से कितने वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र दिल्ली वासियों ने नवीकरण कराया है, इसकी जानकारी संबंधित पक्ष नहीं दे रहा। दूसरी ओर सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि इस मौके पर राजधानी दिल्ली में 95 लाख से ज्यादा दोपहिया वाहन सड़कों पर फराटे से दौड़ रहे हैं। उनका प्रदूषण कहाँ जा रहा है? दूसरी सड़कों पर 45 लाख से अधिक 4 पहिया वाहन दौड़ रहे हैं दिल्ली में, और उसमें से 11 लाख से अधिक वाहन परिवहन वाहन है। उनका प्रदूषण किस गिनती में आ रहा है? दूसरी ओर ये भी विचारणीय है कि पिछले दिनों में दिल्ली फायर सर्विस को कूड़ा जलाने के बारे में जो फोन आए हैं लोगों के कि उनके पड़ोस में कूड़े को आग लगाई गई है, उसे बुझाने के लिए तुरंत आए, उस पर भी कोई कार्रवाई की गई है कि नहीं? दिल्ली में से अपनी जिम्मेदारियां और सरकारी निर्देशों से कन्नी कतराने हेतु इस मुद्दे का पूरा बहाना मोड़कर कानूनी कार्रवाइयां हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्सों की ओर करते हुए ये निर्देशित किया गया है कि इस प्रदूषण की सारी जिम्मेदारी पराली की है, जिसे धड़ाधड़ किसान आग लगाकर फैला रहा है। देखने वाली बात यह है कि पराली जलाने के कुल कितने मामले दर्ज हुए हैं, जबकि लगभग इससे 10 गुना से अधिक मामले कचरा जलाने और भवन निर्माण और इमारतों के रखरखाव से होने वाले प्रदूषण के ज्यादा हैं। इस गैर जिम्मेवाराना कार्रवाई के लिए किस तरह से आप केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं निश्चित करेंगे? उस बेचारे किसान का क्या कसूर जो 500 किलोमीटर दूर बैठा है? जो किसान बेमौसमी वर्षा में अपनी फसल मंडी तक लाया ही नहीं, जिसकी पहली फसल की अभी खरीदी नहीं हुई, वह पराली कैसे जला सकता है जबकि उसकी 6 माह से अधिक समय से ज्यादा बच्चों की तरह पाली हुई फसल खेतों में खड़ी है? जब सब वर्ग और अधिकारी किसानों की समस्याओं का समाधान करने से बचने का काम कर रहे हैं और उसके रोष को देखते हुए उसे और उलझा रहे हैं, ऐसी कार्रवाई करते हुए उस पर यह जिम्मेदारी थोप दी गई है कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए उसकी पराली जिम्मेदार है, जबकि मौसम विभाग की कई रिपोर्टें मुताबिक हवा राजधानी से उलट चल रही थी। अब पुलिस विभाग धड़ाधड़ पर्चे दर्ज कर रहा है, राजस्व विभाग किसानों के खातों में रेड एंट्री कर रहा है। उत्पीड़ित व्यक्ति को कितना मजबूर किया जा रहा है कि वह थक हार कर गुस्से में सड़कों पर उतरे, फिर जाने अनजाने में कानून व्यवस्था का मुद्दा बन जाए और उसका देश विरोधी ताकतें जैसे ऐसी स्थितियों का फायदा उठाएंगी। आश्चर्य की बात यह है कि ऐसी परिस्थिति में किसान संघ, किसान संगठन और किसान कल्याण करने वाले एनजीओ और समाज के विभिन्न वर्ग वो चुप क्यों बैठे हुए हैं? बड़ी चिंता का विषय है, इस पर कौन विचार करेगा? गहन आर्थिक मंदी से गुजर रहे किसानों और मंदहाल कृषि क्षेत्र में उबाल का इंतजार है क्या, ताकि उनकी ओर से ज्यादा आप जिस ढंग से उनकी निंदा और उनके हालातों को और खराब कर रहे हैं, धन्ना सेठों के कंधों पर चढ़कर आप क्या विदेशी अनाज कंपनियों के लिए भारत में रियायती दरों पर कारोबार करके मुनाफा कमाने के रास्ते तो नहीं खोल रहे? जबकि जमीनी हकीकी सच्चाई ये स्पष्ट करती है कि किसान देश की अदालतों में जब अपना पक्ष ठीक से ही नहीं रख पाया, वो इन धन्ना सेठों और विदेशी खाद्य कंपनियों में अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में कैसे अपना पक्ष रख पाएंगे? वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई कैसे कर सकेंगे? कुल मिलाकर अपनी ही सरकारों के हाथों किसानों के नुकसान की कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अन्नदाता कहलाने वाले वर्ग जो देश की आबादी का 32% से अधिक है, को आज अपने ही देश में अपने लोगों द्वारा मजबूर किया जा रहा। धन्य हो भगवान।